पढ़ने वाले प्रश्न टॉप 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको 25 क्वेश्चन ही करना है, ज़्यादा नहीं, कम समय में। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आज ऑप्शन नहीं होंगे, डायरेक्ट हर चीज़ मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। देखो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। 1950 में हुई। ये क्वेश्चन बन सकता है 100%। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ये क्लास मेरी जो भी आ रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। आपको उन चीज़ों पे बहुत गौर से ध्यान देना है। सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, बस आंसर आपको याद हो जाएगा। बस सिर्फ देखना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको क्लास में ही रटवा दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1950, याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्या बन सकता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी को पता होगा, उम्मीद है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं पता होगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? जिले भी पूछ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? उसके बाद देखो लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी में से क्वेश्चन 100% फंसेगा, ठीक है। लोकसभा की संख्या कितनी है? 80। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की सीटें, लोकसभा, ठीक है। लोक 80, राज्य 31, ठीक है। लोकसभा देखो, लोकसभा बड़ा होता है हमेशा, तो इसकी संख्या हमेशा ज्यादा होगी राज्यसभा से। तो लोकसभा की कितनी है? 80, राज्यसभा की कितनी है? 31। चलिए अब उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा आपको पता होगा कौन सी है? हिंदी, ठीक है। इससे क्वेश्चन, इस क्लास से क्वेश्चन 2-3 आपको देखने के मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। देखना जब पेपर आएगा ना, तब आपको याद आएगा कि हाँ सर की मैंने क्लास ली थी, उसमें से हमें 2-3 क्वेश्चन जरूर फंसे थे इसी क्लास से, जो उत्तर प्रदेश के बारे में जो मैं बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अब देखो यहाँ का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा, राष्ट्रीय पक्षी सारस। देखो यहाँ का उत्तर प्रदेश का, देखो राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंगा। पशु बारहसिंगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस। पक्षी सारस और पशु बारहसिंगा। पशु बारहसिंगा, देखो पशु बारहसिंगा, सा से आ रहा है पशु। राष्ट्रीय पक्षी सारस, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक तथा राष्ट्रीय पुष्प पलाश। ये चार, देखो 4 क्वेश्चन इससे बनेंगे एक ही क्वेश्चन से। देखो 4, देखो राष्ट्रीय पशु, उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी, उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष, उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प। 4 क्वेश्चन है, 4 में से एक क्वेश्चन आएगा 100% के साथ, कह रहा हूं मैं अभी भी। इसको ध्यान रखना जरूर। राष्ट्रीय पशु क्या होगा? बारहसिंगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गया? सारस। राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो गया? अशोक। और राष्ट्रीय पुष्प क्या हो गया? पलाश। पुष्प देखो पलाश, ना कि कमल। ठोकाओ नहीं तो गलतियां हो जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? ऐसी कौन सी परियोजना है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार शामिल है और नेपाल एक देश है, और बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, एक देश भी शामिल है। ऐसी कौन सी योजना? तो वो योजना कौन सी? गंडक परियोजना। इसमें किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? तो गंडक परियोजना, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? अब दशहरी आम कहाँ प्रसिद्ध है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। जो लखनऊ के निवासी होंगे ना, उसे सबको पता होगा। हरदोई और लखनऊ के निवासी, सीतापुर के निवासी, इन लोगों को पता होगा कि दशहरी आम विश्व में प्रसिद्ध कहाँ है। तो कहाँ है? मलिहाबाद, लखनऊ, ठीक है। मलिहाबाद तो सुना ही होगा, जब हरदोई से लखनऊ आओ तो, ठीक है। चुनार किस उद्योग से प्रसिद्ध है? चुनार तो जो चूना पत्थर ये सब चीजें जानते हो। चूना मतलब सीमेंट उद्योग, ठीक है। इस चीज को आप कॉमन सेंस लगा। आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली है, मतलब क्वेश्चन तो 25 होंगे, लेकिन बहुत कम समय में हम आपको कवर करवा देंगे, इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए और कम समय में आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देख पाएं अपनी नज़रों से। तो आपको कुछ नहीं करना, याद करने की कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्लास देखनी है। इतनी भी डेली क्लासेस जितनी आएंगी, आप अगर 10-25 क्वेश्चन पढ़ोगे, 25 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको रट जाएंगे। जब दोबारा देखोगे ना, तो तुरंत उसके आंसर कर दोगे। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको सिर्फ क्लास देखनी है। डेली 10 बजे